उनकी चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। श्री मां अमीन जी वेदांत जी जैन नागपुर, आप भी शासदान का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। यदि उपस्थित है तो शीघ्रता से आ जाएं। श्री चक्रेश जी बाबूलाल जी जैन तुमसर, एक व्यक्ति आ जाए जिस परिवार से नाम लिया जा रहा है। चक्रेश जी बाबूलाल जी तुमसर, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। एक व्यक्ति नहीं। और मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं आशीष जी जैन दिल्ली। हाँ, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। छोटा सा बच्चा था। आशीष जी जैन दिल्ली, एक व्यक्ति आएगा, दो नहीं आएगा। कोई भी अनुशासन का पालन कर, छोटा बोल के बार बार नहीं। आशीष जी जैन दिल्ली, एक व्यक्ति। और जिनको भी अपना नाम लिखाना है लिखाते चलें। चक्रेश जी बाबूलाल जी जैन, राशि भी बोलते जाइए। 11,000 रुपए के माध्यम से आपने सहयोग किया। हाँ, एक व्यक्ति, चलिए शीघ्रता से वापस आए। रुकिए, नहीं, एक व्यक्ति। हाँ, बस। नहीं, दर्शन सबको मिलेंगे। पूरे लोग दर्शन के लिए आए। गोकुल चंद जी भाई साहब, आशीर्वाद ले लो गुरु जी से बाद में। श्री गोकुल चंद जी नागपुर, चलिए आ जाइए। जीवन लाल जी भाई जी नागपुर हो गए। हाँ, चेतन कुमार जी, जीवन लाल जी भाई जी को पहले नागपुर, जिन्होंने रामटेक कमेटी से एक व्यक्ति, बाकी लोग सब यहीं रुकेंगे। हाँ, यहीं से श्रीफल चढ़ाइए और श्रीफल की लिस्ट दीजिए। हाँ, नाम बोलिए। चेतन कुमार जी जैन, कहां से? टोंक राजस्थान से। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। देखो, इतनी दूर से लोग आचार्य परमेश्वरी के दर्शन करने आ रहे हैं। अच्छी व्यवस्था के साथ हम सौभाग्य अर्जित करें सबको। नहीं, बस यहीं से करें बस। हाँ, और नाम क्या है? श्रीफल 1100 वाले। श्री मालती अभिषेक जी जैन, आपने 1100 रुपए के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। यहां आते जाएं, श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य आपको मिलेगा। राजेश जी शांतिलाल जी जैन, 1100 रुपए के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। श्री केसर देवी जैन नागपुर, आपने 5500 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। यहां आते जाएं, श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। सुमित साजिश जी जैन, दीपक जी जैन नागपुर, एक व्यक्ति सिर्फ 2100 रुपए। गोकुल चंद जी जैन, वहीं से आप चढ़ा लीजिए बैठे। मुकेश जी जैन केमठी बीना, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। गोकुल चंद जी जैन 16 संघ नागपुर, आप सोनासन वाले, आपने भी क्षेत्र को सहयोग दिया। एक बच्ची राजस्थान से आई है, पीएससी की तैयारी कर रही है। हमको उनका नाम नहीं मालूम है। यदि मेरी आवाज सुन रही है तो आपसे भी निवेदन है, आप भी आए, आचार्य परमेश्वरी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नाभिनंदन दिगंबर जैन मंदिर, हितोपदेश सभा बीना, आपने भी शासदान का सौभाग्य प्राप्त किया। साक्षी जैन, यूपीएससी का इंटरव्यू आप कर रही हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर। एक सिंगल जिसका नाम है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद ले रही है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदन कर दीजिए। चलिए अब सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान की पूजा की ओर चलते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर संवोसठ आवानंद। जय हो अत्र तिष्ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव असट सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलिम क्षिपामि।
विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविती। अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का ठिकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय स्थान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतुल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम नयनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा हुआ मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना गामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान के चरणों से निवेदन करें, अपनी अमृतमय वाणी से किताब करें। नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बहुत ही संक्षेप से कहना चाहूँगा और संक्षेप में बहुत गहराई रहती है, फिर भी काम का हो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब अयोध्या से रवाना होना था
और राम को वनवास हुआ ये सुना तो वो तैयार हो गया। ये तैयार होते ही कि सीता कहती है मैं भी साथ चलूँगी। लक्ष्मण तो कहता है मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता। और भरत क्या कहता है कि मुझे और किसी से मतलब नहीं है, मुझे तो केवल आपसे मतलब है। आप जो कहो उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे लक्ष्मण जैसे सीता कह रही है उनमें से मैं भी एक हूँ। तो उसी समय सीता को आग्रह करने के उपरांत रुकी नहीं, वहाँ तो मैं साथ तो चली जाऊँगी। भरत जी को भी कहा, भरत कहता है आप जो कहो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ये हूँ मुझे तो जल्दी जल्दी घर से वैसे बाहर निकलना, इसलिए आप मुझे घर में मत रखो। इस प्रकार कह करके सब लोगों ने अपनी अपनी बात राम के सामने रखी। और इसके साथ एक बात और हुई। वो क्या हुई, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी कौन विषय उर्मिला, उर्मिला, हाँ नाम भूल जाता हूँ, उर्मिला, उर्मिला को कहा देखो ध्यान रखना माँ अकेली रही है तो इसलिए रहना ठीक नहीं है। जब तक ये कार्यक्रम पूर्ण नहीं होगा तो तुम माँ की सेवा में रहना है। कौन कौशल्या, हाँ हाँ वही जो है उनके उन सब की रहना है। एक ही बात में उन्होंने कहा जो आप आज्ञा दो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो कुछ भी कार्यक्रम हो वह सुख रूप शांति रूप हो। अब मैं कहना चाहता हूँ धर्म करना किया जाता है, कराया जाता है, इन दोनों के बाद भी विधि नहीं होता है तो जो कर रहे हैं उसका समर्थन करना चाहिए। इसी का नाम है धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ करते हुए कृतकार्य अनुमोदन के साथ ये कार्य किया जाता है। मैं सबसे महत्वपूर्ण तो एक मानता हूँ राम ने एक ही बात में पिताजी की आज्ञा मान ली। और इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो भी एक ही बार में कि माँ की सेवा के लिए तत्पर हो गए। किंतु समस्या यह है यहाँ 12-14 वर्ष निर्वाह करना है। तुम तो 14 दिन क्या 14 घंटे क्या 14 मिनट भी आप रह नहीं सकती और धर्म की बहुत लंबी चौड़ी बात भी करती हैं। इस प्रकार इसको संक्षेप से मैं समझता हूँ यहाँ पर आप लोग आए हैं करने के लिए, धर्म करने के लिए, लेकिन जिन्होंने आपको भेजा है उसका हिस्सा आपसे भी ज़्यादा है और अनुमति देने वाला वह भी उसमें हिस्सा लेने वाला है। और यदि आप लोग अभिमान करोगे हम धर्म कर रहे हैं उसमें हिस्सा घटना है। कौन सा है इसको याद रखना, काम किसका आता है। इसलिए संक्षेप से कृत कार्य और अनुमोदन ये तीनों ही धर्म को कमाते रहते हैं। वह बहुत ही एक प्रकार से मर्मज्ञ माने जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म के